हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है इंडियन मीडिया लेटेस्ट का, और टाइटल है आज के वीडियो का पाक मीडिया सॉक्ड रिएक्शन इंडस वाटर ट्रीटी। तो भाई ये बात बिल्कुल सही है। जब से भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद किया है, इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसे रद्द किया है, तब से पाकिस्तान के हाल जो है खासतौर पे पानी को लेकर वो बहुत बुरे हैं। अब पाकिस्तानी चाहे जितना छुपाएं कि भैया नहीं, हमारे यहाँ जो हालात हैं वो सामान्य है, हम बहुत बेहतर जिंदगी जी रहे हैं, इंडिया वाले चाहे जितना हमारे ऊपर पाबंदी लगाएं, चाहे जब तक पानी को रोक कर रखें, लेकिन जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो सामने आ ही जाती है। मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं दोस्तों, आप लोग देखिए कि पाकिस्तान के अंदर नदियों के क्या हालात हैं। Upload the clip, brother. तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने वीडियो और समझ में आया होगा कि भाई पाकिस्तान के हालात क्या हैं। अब ये ऊपर से रंगे सियार के तरीके चाहे जितनी मीठी मीठी बातें करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो देखते हैं कि आज के वीडियो में क्या है, और फिर इसके बाद इस वीडियो पर बात करेंगे। मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं, और वो कह दिया उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है। हमारी फीलिंग तुम्हारी, ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है। वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। They are not willing to talk about कश्मीर। जलवा है हमारा। अगर ट्रम्प, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रम्प क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रम्प कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है, और नहीं तो क्या। और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को। अब आया ना लाइन पे। और बिलावल ने इसलिए ठीक किया है कि उसके लफ्ज हैं, उसके अल्फाज हैं कि इंडिया वांट्स टू सेटल थ्रू वॉर, थ्रू वायलेंस। याद रख, उसी प्याले में कोई चीज भरी जा सकती है जो खाली हो। मिलिट्री चीफ भी वहाँ बैठे थे और वहाँ ये कह रहा था कि नरेंद्र मोदी हमें सिंतास मुआदे की मुअत्तली की धमकियां देता है। अरे चाचा, हिंदुस्तानी धमकियां नहीं देते, हम सीधा करते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा तुम लोगों को कि ये धमकी आए की हकीकत। देख रहे हैं आप, जब तुम प्याज से तसाए मरोगे। वाह भाई वाह। और पानी जखायर करने के ऊपर जो है बात करेंगे, डैम बनाएंगे, और उसके जो नापाक अजायम है उसको हम खाक में मिलाएंगे। ये कोई बयान है कि भाई बयान ये है कि आपने जो उसको कहा कि अगर पानी बंद किया तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे। देखो, पानी के ऊपर हमारा कंट्रोल था, हम तुम्हारा पानी रोक सकते हैं। तुम्हारी फसलों को बंजर कर सकते हैं, तुम्हारे मुल्क में गृह युद्ध करा सकते हैं। ये पावर हमारे पास है। इसका हमें हल चाहिए। लेकिन तुम्हें ये जो बेतुकी बात करते हो कि हम तुम्हारी हवा बंद कर देंगे कैसे बंद करोगे भाई? पता नहीं क्या मीडिया भाई, बातें भी हवा ही छोड़ता है कि हम तुम्हारी हवा बंद कर देंगे। कैसे हवा बंद करोगे भाई, कैसे बंद करोगे? कोई एक तरीका तो बता दो कि हम हिंदुस्तान की इस तरीके से हवा बंद कर देंगे। अब ये मत बोल देना कि फरिश्ते आएंगे, इजराइल आएगा, जिब्राइल आएगा और वो हवा को बांट देगा, पाकिस्तान की तरफ सारी हवा रह जाएगी, हिंदुस्तान की तरफ हवा नहीं जाएगी। तो ये गप तो बिल्कुल मत सुनाना। खैर, ये गप सुनाने में तो तुम लोग माहिर हो ही। वाह भाई वाह। उसको ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि आपको डेडलाइन दी जाती है कि 2 दिन अगर ये पानी ना खुला तो हम अपने मिसाइल फायर करेंगे और हमारे पानियों के ऊपर बढ़े हुए तमाम डैम्स को निस्तनाबूद कर। ये बयान ठीक है मारना साहब, ठीक है मारना साहब, ये तो एक एग्रेसिव हमारा इम्प्रेशन चला जाएगा ना। ये मोहतरमा प्रेम का इम्प्रेशन देना चाहती है। मैं नहीं मानता। हकीकत में ये पाकिस्तानी डरे हुए हैं। इनको पता है कि भारत को उकसाने का मतलब है सीधा मिसाइल अटैक। थ्रू इम्प्यूनिटी, थ्रू यूनिलैटरलिज्म, बाय द यूज ऑफ फोर्स। तो ये हर चीज ये समझता है कि जो भी वो हो, बस अटैक करो पाकिस्तान को और फोर्स यूज करो। अब इसके बुरा बात ये है कि यू आर रिस्किंग, उसने ये भी कहा, अ ब्रॉडर कॉन्फ्लिक्ट। बल्कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने और दोनों बिलावल ने भी
मुख्तलिफ टाइम पे कहा था कि हमारे और हिंदुस्तान के दरमियान एक इफेक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं है, जो मैकेनिज्म नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करे। अरे चाचा, मामला रिसोल्व भी है, सिर्फ 3 काम करने हैं आप लोगों को। इस पर मैं क्या कहूँ? सबसे पहले तो आपको आतंकी फैक्ट्रियां बंद करानी है, यानी कि हिंदुस्तान के अंदर जो आप आतंकवादी भेजते हैं, आतंकवादी हरकतें करते हैं, वो बंद करनी है। ठीक है जी। दूसरा, आपको पीएको को खाली करना पड़ेगा। आपने जो अवैध कब्जा किया हुआ है वो छोड़ना पड़ेगा, अपनी सेनाओं को पीछे खींचना पड़ेगा। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम, आपको फिजा खलीफा को हमारे हवाले करना पड़ेगा। तो जश्न मनाया जाए। इस बात पे तो हिंदुस्तान का परवाह ही नहीं है, ये सब चीज। लेकिन हिलाली साहब एक जो इम्पोर्टेंट बात है, बिलावल ने जो एक बात की कि जिन कुव्वतों ने सीज फायर करवाने में किरदार अदा किया, अब वो मुज़ाकरात इनिशिएट करने में भी किरदार अदा करें। तो टिल टुडे हमारे DGMOs लेवल तक मुज़ाकरात हुए हैं। अब ये आगे बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि इंडिया की तो रविश है वो बायलैटरल डायलॉग में तो कभी आया ही नहीं है पाकिस्तान के साथ। तो क्या होता है भाई, ये तो पहली दफे ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है। पहले जब होता था, जब हम मिलते थे और बात करते थे, स्वारन सिंह बैठ के पूरा टेलीफोन यूनाइटेड नेशंस के सामने वो फिलीबस्टर करता था, पूरा टेलीफोन डायरेक्टरी पढ़ने लग जाता था। मेरा मतलब है वो नहीं बात करना चाहते हैं, और वो कह दिया है उन्होंने, ये कोई बात करने की बात ही नहीं है। जो तुम्हारा कश्मीर है वो हमारा है, हमारा जो है ये है, मगर जो तुम्हारा है वो हमारा है, वो दे दो, बात खत्म हो जाएगी। दे आर नॉट विलिंग टू टॉक अबाउट कश्मीर। तो यही होगा। और अमेरिका क्या कहता है जब ये वाकया होता है, अमेरिका का रिएक्शन होता है, अनटिल बोथ साइड्स आर विलिंग, बातचीत नहीं हो सकती। चलो जी, बात खत्म हो गई। तो यही होगा। बेशक बिलावल ये कहे कि आपने हिलाल साहब जो बिलावल बात कर रहे हैं, 2 चीज़ें उससे जाहिर होती हैं। नंबर 1 तो ये है कि जो हम बात कर रहे हैं कि भारत तो मेज़ पर आने के लिए तैयार ही नहीं है, जो किसी की निगरानी में या सालसी में हो। वो तो पुरानी वो रविश है उसकी जी, बायलैटरल कर लेते हैं और उसमें फिर हम दहशतगर्दी पहले नंबर पे ले आएंगे, दूसरे नंबर पे कोई और माहौलियात का मसला ले आएंगे, सरकरी का मसला ले आएंगे। लेकिन दूसरा उसका पहलू ये है कि जब ट्रंप ने ये कहा कि जी मैं बात करूंगा और कश्मीर एक मुतनाज़ मसला है, तो क्या ट्रंप की अमेरिका की अब जिम्मेदारी नहीं है? वो यही कह के पीछे हट जाएंगे कि जी आप लोग चूँकि इंडिया तैयार नहीं हो रहा, अब आप जाने, आपका काम जाने, और फिर ये मामला उसी तरह स्टैंड स्टिल रहेगा और किसी वक्त भी फिर दोबारा भड़क उठेगा। अगर आप मुझे पूछ रहे हैं, ट्रंप कहेगा तुम लोग तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हैं। हाँ, मुझे अगर अगर ट्रंप, मुझे आप पूछ रहे हैं ट्रंप क्या कहेगा, मैं कहूंगा ट्रंप कहेगा तुम तो बड़े अनग्रेटफुल लोग हो, मैंने तुम्हारे को न्यूक्लियर वॉर से बचाया है, और अब आप कह रहे हैं कि मैं हिंदुस्तान को पकड़ के कान से ले आऊं टेबल पे और उनसे मनवाऊं। क्या मनवाऊं? नहीं मनवा सकता मैं, कोई नहीं मनवा सकता किसी और मुल्क को। तो फिर हम क्या कहेंगे दोस्त? तो यही तो कहते रहते हैं वो तो झूठ नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं वी वांट अ सेटलमेंट, मगर हम ये सेटलमेंट नहीं कर सकते जब तक दोनों पार्टीज आर नॉट एग्रीएबल, और इंडिया इज नॉट। हमारे साथ जब बैठते हैं तो वो किसी और चीज पे। अब वो टेरर जो है ये तो एक एक्सक्यूज है। ये जो इसने कहा है, और आपने बिल्कुल सही कहा, ISI और रॉ कैसे बैठ के बात करेंगे रिगार्डिंग टेरर। हाँ, कश्मीर के टेरर भाई जो हक है खुद इरादियत के लिए, जैसे आरिफ साहब ने कहा, आप अगर उसके लिए लड़ रहे हैं वो आपका फर्ज है, बल्कि आपका सिर्फ फर्ज नहीं है, दूसरे मुल्कों का फर्ज है कि आपको मदद करें अगर आपके हक है खुद इरादियत नहीं मिल रही है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ISI और रॉ उनके पीछे जाएं। डिफेंस के लिए ही इक़दाम करेंगे, कुछ एक कहते हैं ना हार्ड जेस्चर भी देना पड़ेगा ताकि भारत को समझ लगे कि एटमी ताकत अगर वो भी है तो फिर पाकिस्तान भी है, और ताली दोनों हाथों से बजती है, तो दोनों तरफ से कोशिशें करनी चाहिए ना, ये वन साइडेड काफ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया महविश। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये जो हालात हैं अभी कहाँ खड़े हैं। अब दोनों मुल्क हालत जंग में है। सिंध तास्मादा वो मुअत्तल कर चुका है, पाकिस्तान का पानी वो बंद कर चुका है। ठीक, संदूर ऑपरेशन के मतलब वो कह चुके हैं कि ये खत्म नहीं हुआ। बड़ा क्लियर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। हाँ, घबराना नहीं है। वाह भाई वाह। खैर, पूरा वीडियो आप लोगों ने देख लिया। वीडियो देखने के बाद में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन आपका, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों की भलाई कर सकते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका वो आपके लिए पाकिस्तान से
तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और वीडियो बहुत ही बेहतरीन थी। अब बात करते हैं इस वीडियो के ऊपर। देखिए दोस्तों, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि भारत ने जिस तरीके से पूरी दुनिया में माहौल बनाया है ना, पाकिस्तान ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि भारत ऐसे कदम उठा सकता है। अभी हाल ही में जिस तरीके से पूरी दुनिया में भारत के हर पार्टी से, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के नेता हों, सभी जो है भारत का लोहा जो है मनवाने के लिए पूरी दुनिया में गए और भारत की बात मजबूती के साथ रखा। ये होती है राजनीति। भारत के द्वारा ये कदम जो उठाए गए तो कुछ नहीं है। अभी आने वाले समय में देखो पाकिस्तान के साथ क्या होता है। एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को, 1971 की वो लड़ाई याद है ना, भारत पाकिस्तान के बीच में जो हुई थी। जनरल नियाजी जो है वो याद है, पाकिस्तानियों को तो बहुत अच्छी तरीके से याद होंगे। क्या हुआ, 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने सरेंडर किए थे, घुटने टेके थे। क्यों टेके थे भाई? 93,000 के सैनिक उस समय 1971 की बात है, बहुत बड़ी बात थी। इतने असलहे डाले गए थे भारत की आर्मी के कदमों में, तो इससे कम से कम पाकिस्तान 15-20 दिन तक तो आराम से लड़ सकता था। लेकिन फिर भी क्यों भारत के सामने घुटने टेके, क्यों भारत के सामने हथियार डाले? कभी सोचा है आप लोगों ने कि 93,000 सैनिकों ने क्यों डाले? आखिर इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया भारत के सामने। ये होता है राजनीतिक प्रेशर, ये होता है दुनिया का प्रेशर जो उस वक्त भारत ने बनाया था पाकिस्तान के ऊपर। अब जब दुनिया का प्रेशर आता है ना, तो बड़े बड़े नियाजी जो है उनके फ्यूज उड़ जाते हैं। वही हाल पाकिस्तान के जनरल नियाजी का हुआ था। उनके भी फ्यूज उड़ गए, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें तो करें क्या। उन पर इतना प्रेशर था कि वो एक भी गोली नहीं चला सकते थे। उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था सिवाय आत्मसमर्पण के भारत के सामने। और वही हुआ, उन्होंने किया, दुनिया ने देखा, और ये एक इतिहास बन के रह गया जो आने वाले समय में लोग याद रखेंगे और आज भी याद रखते हैं। और आज भी पाकिस्तानियों को ये फोटो जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाई है ये याद रहेगी। और आने वाले समय में पाकिस्तान का कुछ ऐसा ही हाल होगा अगर पाकिस्तान नहीं सुधरता है तो। बहरहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।